स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 आप सबके 31 हाफ में 2026 को होने वाले हैं, जिसकी यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास रेगुलर हम करवा रहे हैं। अभी तक 7 क्लासेस आप सबकी हो चुकी हैं। आज हम लोग यहाँ पे 8वीं क्लास कंप्लीट करेंगे और आप सबके एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आने वाले में भी आज या कल तक एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। वैसे तो 21 तारीख को आज आना था, लेकिन हर बार थोड़ा सा 1-2 दिन डिले होता है। एग्ज़ाम डेट भी पोस्टपोन कई बार हुई है, लेकिन इस बार चांसेस बहुत कम हैं। तो आज क्लास नंबर 8 करेंगे। इसके बाद अभी आपकी करीब 7 क्लासेस और आएंगी आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, तो आप लोग इन्हें ज़रूर कंप्लीट पढ़िएगा, जिससे आप आसानी से वो जो 25 नंबर आपका आता है मैथ्स एंड रीजनिंग का, उस वाले सेक्शन में आप मैक्सिमम 25 नंबर पूरा स्कोर कर पाएँ। बाकी आपके जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं उनके लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए सारी प्लेलिस्ट जो भी ट्रेड की अवेलेबल है। एंड साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, MMB, CSA, मैकेनिक, डीजल एंड इसके अलावा MMB इन सब का आपको जो है वेल्डर, CITS का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF हम आप सबको टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट नंबर 7 जो था उसमें हमने एक लास्ट में आप सबके लिए बोनस क्वेश्चन रखा था, जिसका हमने कहा था आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कुछ आंसर्स आए लेकिन वो आंसर गलत थे, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा वो आपको हम बता देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 का जो है, बाकी जो क्वेश्चन होगा 106 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो बोनस क्वेश्चन था, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23। अब इसका को बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन मान लिया और इसको सॉल्व करके 23 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया आंसर आएगा 529, जो कि कई बार आपको लगेगा सही है, मे बी गूगल भी आपको ऐसा ही कुछ बता दे, लेकिन एज़ पर मैथमेटिक्स जो रूल है बोर्ड मास का, उसके हिसाब से ये सही नहीं है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बोर्ड मास का रूल होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, बी यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट तो यहाँ पे कहीं है नहीं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट होता है ना कई टाइप का। दूसरा आता है ओ, ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, यानी ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे फिर का यानी ऑफ सॉल्व करेंगे ओ, फिर आपका आता है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो अब यहाँ हमें पहले किसको सॉल्व करना है, पहले इस वाले सेक्शन को सॉल्व करना है, फिर इस वाले सेक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप सबका जो आंसर था वो बार बार गलत आ रहा था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 253 डिवाइडेड बाई, अब 11 का 23, 11 और का है 23, तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 253 डिवाइडेड बाई 11 3 33, 3 11 दूनी 22, 3 25, 253 भागे 253, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। ऑप्शन में हमने इसको इसीलिए रखा था, हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए ना एग्जाम में उसमें 529 ऑप्शन में हो ही ना, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पे 1 जो है ये सही होगा। आप सबको कंफ्यूज करने के लिए हमने यहाँ पे 529 एक ऑप्शन रखा था, और उसमें वही हुआ भी। 2-3 कमेंट ऐसे आए कि उसमें 529 बताया गया कि वो सही है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, 1। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 की क्लास। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। पंजा अगर रिलेटेड है बिल्ली से तो खुर किससे रिलेटेड होगा। तो पंजा, बिल्ली के पास पंजा होता है, मेमने के पास, शेर के पास भी पंजा होता है, हाथी के पास एक तरह के पैर होते हैं, उनके पास खुर नहीं होता। तो खुर किसके पास होता है, घोड़े के पास, ठीक है। घोड़ा जो है उसके पास खुर होता है, गाय या भैंस के पास खुर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खुर किसके पास है, घोड़े के पास, मतलब घोड़े से रिलेटेड है। अगर पंजा बिल्ली से तो खुर किससे, घोड़े से। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्यारी की त्रिज्या r है मान लीजिए, ठीक है, और इसे क्या कर दिया जाए, 2 गुनी करने का मतलब होता है r को हम 2r कर दें, 2 गुनी यही हुआ ना, 2 से गुणा कर दें। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब पाई r स्क्वायर अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। मतलब हमारा क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया, 2 गुनी होने से 4 गुना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 गुना। अगर एक कोई वृत्ताकार इस तरह की क्यारी है और मान लीजिए उसकी त्रिज्या है 2 और उस त्रिज्या को हम कर दें कितना, 4, 2 और बढ़ा दें, दुगुनी कर दें 4, तो क्या होगा, क्षेत्रफल आपका 4 गुना ही हो जाएगा। जब 2 था तो 2 दूनी 4 पाई,
ठीक है, आ जाता। और जब 4 हुआ तो 4 चौके 16 पाई, तो कितना हो गया 4 चौक 16, 4 गुना हो गया ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो 2 गुनी त्रिज्या क्या करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन है देखिए, 126 + 3 - 12 डिवाइडेड बाई 4 + 10। अब यहाँ बोर्ड मास लगेगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे। 126 + 3 - 4 × 12 + 10 जोड़ देते हैं। 126, 3 और 10 जुड़ जाएंगे आपस में, तो 10 और 3 13, और 126 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 139 - 3 कितना आ गया 136। राइट आंसर क्या हो गया आपका 136। अगला क्वेश्चन है देखिए, रीता, गीता और संगीता तीनों बहनों का भार क्रमशः 35.5 kg, 28.5 kg एंड 24.5 kg है। तीनों बहनों का औसत भार आपको निकालना है। ठीक है, तीनों का भार पता है, आपको क्या निकालना है, औसत भार, मतलब एवरेज वेट निकालना है। औसत भार निकालने का क्या फार्मूला होता है, किसी का भी औसत अगर आपको निकालना हो तो तीनों का जो वज़न है ना, इसका आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपस में, 28.5 + 24.5, और क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कितने हैं 3, तो इनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ें 35, 28 और 24 को, तो कितना आएगा 35, 10, 45, 10, 55 और 8 63, 4 67, 10 77, 10 87, और ये 5 3 15, 1.5 88.5। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27, 1 28, 3 5 15। कौन सा सही आ गया आपका 29.5। इन तीनों का जो औसत भार है, एवरेज वेट है, वो कितना हो जाएगा 29.5 kg। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है और जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ध्यान दीजिए, वह धनराशि आपको ज्ञात करनी जिस पे 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है 280 रुपये। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है, आप सबको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट SI = मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे दर गुणे समय बटा 100। ध्यान दीजिए, यहाँ सब आपको पता है, बस आपको निकालना क्या है P। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 280, P गुणे R की वैल्यू कितनी 7%, समय कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ आप क्या करेंगे, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाता है 28, 7 चौके 28, 28 से अगर 210 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 28, 1 कम 28 और ये 0 कितना आ गया 10। ठीक है, तो P = क्या हो जाएगा 100 इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 10 गुणे 100 कितना आ गया 1000। यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना होगा 1000। अगर साधारण ब्याज 7% की दर से 4 साल में 280 रुपये है तो हमारा मूलधन कितना होगा जो उधार दिया गया था 1000 रुपये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 1.2:3। ठीक है, 3.9, फिर यहाँ समानुपात का चिन्ह है 2 अनुपात, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इसे सिंपल आप ऐसे लिख लीजिए 1.2/3.9 = 2, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x। सिंप्लीफाई करेंगे, x को इधर भेज देते हैं तो x = हो जाएगा 2 × 3.9/1.2, इसको काट देते हैं, 6 बार जाएगा यहाँ। अब 39 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 6 36, 3 39, 6 पंचे 30, 6.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम लोग बनाएं एक इस तरह से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण दिशा में चलने वाली, में ध्यान दीजिएगा, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है, 8 किलोमीटर चली गई, दाईं ओर घूम गई। अब ऐसे अगर आप चल रहे हो ऊपर से नीचे, दाईं ओर घूमना मतलब क्या हो जाता है, आप कार चला रहे हो, इधर फेसिंग है आपकी, तो आपका दाहिना किधर होगा, इधर कहीं होगा, मुड़ के 9 किलोमीटर और चल गई। ठीक है, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, 9 चलने के बाद फिर से अब दाईं ओर
फिर से मुड़ गई, दाईं ओर फिर से मोड़ दीजिए और रुक गई। अब इसकी फेसिंग किधर है? उत्तर की ओर। ठीक है, फेसिंग किधर आ जाएगी? उत्तर की ओर। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा में चल रही थी, ये साउथ था, इधर ऐसे चल रही है। ठीक, दाहिने घूमी, चली, फिर से दाहिने घूम गई, अब फेसिंग किधर है? नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का लंब 5 सेंटीमीटर और आधार 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो समकोण त्रिभुज होता है आप सबको पता है कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एक आपका ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ कह रहा है इसका लंब है 5 सेंटीमीटर और आधार है 12 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब यानी 5 इंटू आधार यानी 12। ठीक है, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ ज्ञात करते हैं 36 और 84 का हम लोग महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या करेंगे ना, दोनों का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं और दोनों में जो कॉमन होगा उनका जो मल्टीपल होगा मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा होता है HCF यानी महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अगर हम लोग 36 का करें तो क्या आएगा? 2 से 18, फिर 2 से आप ले जाएंगे 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 2 3 3 मिला। ठीक है, 84 का कर लेते हैं। 84 में क्या मिलेगा? तो सबसे पहले 2, 2 से गया तो 42 आया, फिर से 2, 2 से गया 21 आया, 3 3 सत्ते 21। कॉमन क्या है? 2 2 3। ठीक, 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 दूनी 4 3 12। राइट आंसर क्या आ गया आपका? 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक्चुअल में इसमें थोड़ा एक करेक्शन रहेगा। ये जो 100 आपको दिख रहा है ना, ये 108 रहेगा, ये एक मिस्टेक हो गई। 100 पे भी सॉल्व होगा, लेकिन जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा डेसिमल में आएंगे, उसके नियरेस्ट आएंगे, तो आप फिर इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम लोग 108 मान के चलेंगे। क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर और क्षेत्रफल है 108 मीटर स्क्वायर। तो प्लॉट का आयाम आपको बताना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे हम आयताकार अगर प्लॉट की बात करें तो कुछ ये इस तरह होता है। यहाँ पे इसकी लंबाई हो गई A, चौड़ाई हो गई B। अब यहाँ पे इसका परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है 48, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू A प्लस B बराबर 48। तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 48 को तो 2 से डिवाइड कर देंगे 24। एक ये हमारा इक्वेशन बन गया। दूसरा एरिया बराबर कह रहा है 108 वर्ग मीटर। अब एरिया होता है A इंटू बी बराबर 108। ये आपका दूसरा एक इक्वेशन बन गया। A इंटू बी आपको मिल गया, या L इंटू बी जो आप चाहें, AB LB जो आप मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका 2 इक्वेशन यहाँ पे। अब हमें क्या करना है ना, A प्लस बी हमको पता हो, A इंटू बी पता हो, तो एक A माइनस बी निकालना बहुत आसान हो जाता है। कैसे निकालेंगे? तो A माइनस बी का एक होल स्क्वायर होता है। A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक है, अब A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे 24 इंटू 24, ठीक है, आप करेंगे तो आ जाएगा कितना? 576 माइनस 4AB अगर आप करेंगे, AB की वैल्यू कितनी? 108। इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 100 चौके 400 और 8 चौक 32। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 432। अब 576 में से अगर आप 432 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, कितना मिल गया? 144 मिल गया। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? A माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो A माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? अब 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। तो A माइनस बी बराबर हो गया 12, A प्लस बी बराबर हो गया 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? A माइनस बी और A प्लस बी बराबर 24, इसको अगर हम सरल करें तो B से B कट जाएगा, 2A बराबर हो जाएगा 24 प्लस 12 कितना? 36। तो A बराबर 36/2 कितना आ गया? 18। अब यहाँ बात करते हैं, जब A बराबर 18 है तो B बराबर क्या होगा? B इक्वल टू 24 माइनस 18 यानी 24 माइनस A। तो 24 में से 18 गया, कितना आ जाएगा? B का मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो कितना हो गया? 18 मीटर और 6 मीटर। अब यहाँ देखिए सॉल्व भी करेंगे तो हो जाएगा 18 छक्का 108 हो गया क्षेत्रफल, और 18 प्लस 6 कितना हुआ? 24 दूना 48 हो गया आपका परिमाप। तो इसे 100 ना समझिएगा, इसको 108 आप लोग समझिएगा।
आंसर आ जाएगा 18 मीटर और 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। P कितना आपका 18,000, 1 प्लस R कितना है आपका 10/100 की घात 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 18,000 गुणे ये हो जाएगा 10, 10 एकम 10 1 11, 11 की पावर 3 है तो 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 1 2 3। अब 11 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करिए, उसको 18 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपको मिलेगा 18 गुणे 11 11 11 अगर आप करते हैं तो आता है 1331। इसको आप 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा 23,958। अब ये क्या है आपका, ये है 3 साल बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन। मिश्र धन माने मूलधन प्लस ब्याज। तो अब यहाँ पे आपको चूंकि सिर्फ ब्याज पूछा है कितना है, तो आप क्या करेंगे, जो मिश्र धन है इसमें से मूलधन घटा देंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। 18,000 इसमें से घटाएंगे, 18 5 23, 5,958 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5,958 रुपये। अगला क्वेश्चन है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज रुपया x हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब यहाँ कह रहा है साधारण ब्याज क्या हो, x हो, तो x बराबर वह धनराशि क्या है, यानी P आपको निकालना है जिस पर x वर्षों का x%, R भी x है, N भी x है, अपान 100। x से x कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, तो P इंटू एक्स बराबर हो गया 100। तो P बराबर क्या हो गया 100 बटे x, यानी मूलधन कितना होगा 100 बटा x होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो या जेरूसलम। यहाँ पे राइट आंसर है टोक्यो। अब आपको यहाँ पे दो जो है राजधानी या दो कैपिटल आपको कमेंट करनी है। एक आपको बतानी चाइना यानी चीन की राजधानी क्या है, और दूसरा आपको कमेंट करना है भूटान की राजधानी क्या है। ठीक है, चीन और भूटान की राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, एक कुर्सी की लागत कितनी आई है 180 रुपये, मतलब आपने उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 180 रुपये, और आपने उसको सेल कितने में किया है 216 रुपये में। तो यहाँ पूछ रहा है कि आपका प्रतिशत लाभ कितना होगा। सिर्फ लाभ पूछता तो आप 216 में से 180 घटा देते, लेकिन चूंकि प्रतिशत लाभ बताना है तो कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना है लाभ। लाभ हो जाएगा सेलिंग प्राइस 216 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस, कितना आ जाएगा 36 रुपये, यानी 36 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब जब प्रतिशत निकालना होता है, जैसे आप ITI का परसेंटेज निकालते हैं ना रिजल्ट में कि 600 में से 400 मिला, 400 गुणे 100 बटे 600 पूर्णांक, तो वैसे यहाँ करेंगे। लागत कितनी थी 180, प्रॉफिट हुआ है 180 रुपये लागत में 36 रुपये का, गुणे 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 18 दूनी 36, 2 दामा 20, यानी 20% का लाभ हुआ। आंसर कौन सा आ जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए जाएं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी हम उसके बेस को और उसके जो आपका हाइट है अगर हम बढ़ा दें 8% और 12%, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो फार्मूला है ना उसी फार्मूले पे ही चलेंगे, आसानी से आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार यानी जो बेस होता है आपका इंटू h, यही होता है आपका फार्मूला। अब जो आधार था उसमें 8% की वृद्धि हुई है और हाइट में 12% की वृद्धि हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि x और y मान लेते हैं इसको,
क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। तो x और y तो है ही, लेकिन x और y में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि हुई है, तो हम इसको x प्लस 8x/100 लिख सकते हैं, या x प्लस x/100 लिख सकते हैं, और 12% की यहाँ वृद्धि हुई उसे भी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। और उन सब से भी आसान हो जाएगा आपका एक, डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, इससे आप डायरेक्ट वृद्धि निकाल पाएंगे। ठीक है, फार्मूला होता है जब इस तरह की क्रमागत वृद्धि हो x प्लस वाई, ठीक है, प्लस XY/100, ये फार्मूला है। इससे आप लोग प्रतिशत वृद्धि जब क्रमागत होती किसी चीज़ में, क्षेत्रफल में, तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x का मान कितना है, 8 प्लस 12 प्लस 8 गुणे 12/100। अब 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 20। 8 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 96/100। अब ये कितना हो गया, 20 प्लस 0.96 बराबर 20.96। राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक है, इससे लगा लेंगे। तो ये आपके टोटल हो गए, आज पार्ट 8 आपका कंप्लीट हुआ। टोटल आपके हो गए इसमें 15 क्वेश्चंस, जिसमें एक हमने शुरुआत में बोनस क्वेश्चन कराया। कैसी लगी आप सबको क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास नंबर 9th एंड 10th आपको मिल जाएगी, एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे दोनों करा दें। उसके बाद 5 क्लासेस लगभग और मिलेंगी, मतलब टोटल अगर आप देखें तो 15 × 15 200 से प्लस 225 क्वेश्चन आप सबको हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और इस 225 में से बहुत आसानी से आप 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपने सभी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, जिससे लोग जुड़ें एंड उनको भी बेनिफिट मिले, एंड साथ में हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी मेहनत को आप लोग तक पहुंच पाती है, आप उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।